दुनिया के नक्शे पर एक तरफ जंग की आग धधक रही है, यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक तनाव अपने चरम पर है। लेकिन इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अलग ही मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां बात सिर्फ ताकत और युद्ध की नहीं बल्कि समय और मात देने की हो रही है। जी हां, एक तरफ युद्ध के मैदान में रणनीति तो दूसरी तरफ लाभ में लंबी उम्र का मिशन। पुतिन जो दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा चुके हैं, अब उम्र बढ़ाने वाली जीन थेरेपी पर भी फोकस कर रही हैं। एक ऐसी रिसर्च जो इंसान को 150 साल तक जिंदा रखने का दावा करती है। पुतिन अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। पहले यूक्रेन के साथ जंग में और फिर अब ईरान और अमेरिका के तनाव को दूर करने में जुटे हुए हैं। पुतिन जो सिर्फ युद्ध पर फोकस नहीं कर रहे, न ही अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वो उम्र रोकने वाली दवा पर भी ध्यान रख रहे हैं। जी हां, भले ही दुनिया को इस बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन ये सच है। दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ मॉस्को के सत्ता के गलियारों में एक अलग ही मिशन चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने हाल ही में कहा कि इंसान 150 साल तक जी सकता है, अब उसी दिशा में वैज्ञानिकों को तेजी से काम करने के आदेश दिए गए हैं। रूस के विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सिकरिंस्की के मुताबिक देश के वैज्ञानिक एक ऐसी जीन थेरेपी पर काम कर रहे हैं जो इंसान के बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा या शायद रोक भी सकती है। इस रिसर्च का केंद्र है रेज नाम का जीन, जो कोशिकाओं को बूढ़ा करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो कोशिकाएं लंबे समय तक जवान रह सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मेडिकल साइंस की प्रगति है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक रणनीति। क्योंकि उसी वक्त जब रूस लॉन्गेविटी की बात कर रहा है, यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। एक तरफ जिंदगी बढ़ाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ जंग में खत्म होती जिंदगियां। ये विरोधाभास दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों को आदेश दिया गया है कि उम्र बढ़ाने से जुड़ी सारी रिसर्च सरकार को सौंप दें। नई तकनीक जैसे बायो प्रिंटिंग, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के तरीके और दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय रखने की योजनाएं। यानी साफ है, ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक बड़ा नेशनल मिशन है। पुतिन ने 2030 तक लाखों जिंदगियां बचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये मिशन सिर्फ आम लोगों के लिए है या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए ज्यादा अहम? यूक्रेन युद्ध, जिसने पहले ही लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली और वैश्विक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों के साथ लगातार बढ़ता टकराव, दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और इसी बीच पुतिन की लंबी उम्र की रणनीति कई नए सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पहले भी अंग प्रत्यारोपण और लंबी उम्र को लेकर बयान दे चुके हैं। यहां तक कि उनकी बेटी, जो एक मेडिकल एक्सपर्ट है, इस रिसर्च से जुड़ी बताई जा रही है। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साइंस इंसानियत के लिए है या सत्ता के विस्तार का नया तरीका? एक तरफ युद्ध की आग तो दूसरी तरफ अमरता का सपना। क्या पुतिन समय को हराना चाहते हैं या इतिहास में खुद को हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं? जंग और जिंदगी दोनों पर एक साथ नियंत्रण की कोशिश। रूस की ये रणनीति आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल नजरें टिकी हैं
कि क्या पहले खत्म होगा युद्ध या इंसान की उम्र। दुनिया एक बार फिर से इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल को तय करेगा। दुनिया कितने गुटों में बंटने जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बहस बढ़ रही है। बहस नहीं, गणना शुरू हो चुकी है। इजराइल और ईरान का टकराव किसी भी वक्त एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में बदल सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से कोल्ड वॉर प्लस मोड में हैं। चिंगारी छोटी, तबाही मोटी। चीन रूस साथ बदले हालात। व्हाइट हाउस की चाल, वैश्विक बवाल। अमेरिका जंग में करीब करीब चिंगारी लग चुकी है। वैश्विक तनाव हर तरफ हर दिन कई गुना बढ़ रहा है। ऐसे में एक के बाद एक चेतावनी ये बता रही है कि जंग तो होगी, लेकिन कब, कैसे, इसके लिए एक इशारे का इंतजार है। जैसे जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में ग्लोबल टेंशन की नब्ज तेज हो रही है, वैसे वैसे विश्व युद्ध की संभावना पर भी बहस छिड़ती जा रही है। बयानबाजी और गणना शुरू हो चुकी है। ये दौर सिर्फ टकराव का नहीं, ये दौर है ग्लोबल रियलाइनमेंट का। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव किसी भी वक्त एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में तब्दील हो सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते एक बार फिर कोल्ड वॉर प्लस मोड में हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर खुला दावा ये इशारा करता है कि ताकत अब सीमाओं से नहीं, संसाधनों और रणनीतिक भूगोल से तय की जा रही है। बात दुनिया में लोकतंत्र की होती है, लेकिन क्या युद्ध लोकतंत्र का हिस्सा है? इसका जवाब शायद इतिहास में मिल सकेगा। इतिहास गवाह है, जब भी लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधन की एक सोची समझी प्लानिंग होती है।
इतिहास पलटकर देखें तो तस्वीरें डरावनी हैं। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे, लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बाद अर्थव्यवस्था और अंतहीन अराजकता। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है, या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। लेकिन फिर भी न तो अमेरिका इस बात को मान रहा है, न ही ईरान और न ही रूस जैसे बड़े देश। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे विश्व युद्ध को मानो न्योता दे रहे हो। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की। अगर विश्व युद्ध होता है तो दुनिया बेतरतीब नहीं बटेगी, बल्कि उभरेगी ब्लॉक बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर देश की हैसियत उसके हथियार से नहीं, उसकी स्थिति से तय होगी। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होगी जो दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेल रही होगी और दुनिया गुटों में बंटना शुरू हो जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।